दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया था 60,244 की, तो उसमें वैसे कैंडिडेट नहीं आ पा रहे थे जिनका 18 से 22 साल हो रहा था और उनका एज एक्सपायर हो रहा था। यूपी सरकार की तरफ से 3 साल की एज में छूट दी गई है, ताकि अब वैसे कैंडिडेट जो 18 से 22 के बीच में आ रहे थे और वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अब वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे आसानी से, क्योंकि अब 18 से 25 साल कर दिया गया, यानी 3 साल बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कैंडिडेट इन लोग के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अब वैसे कैंडिडेट जो नहीं आ रहे थे अब आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए 27 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया है और 16 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है। तो इस बीच में वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब बात करता हूं दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, फिर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आयु सीमा क्या होनी चाहिए, जैसा कि आप पहले भी मैं बता दिया कि आयु सीमा आप लोग का 18 से 25 साल होना चाहिए जनरल वर्ग के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो जनरल में आते हैं उनके लिए 18 से 28 साल तक के लिए है, और ये लागू 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा आपका एज, ठीक है। उसी अनुसार से आपका 25 साल होना चाहिए, 28 साल होना चाहिए। दोस्तों सामान्य ओबीसी, एससी वर्ग के लिए 168 न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। उनके लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, बिना फुलाए 79 होना चाहिए, फुला के 84 होना चाहिए। एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 77 होना चाहिए और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं की। जो महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो एसटी में आते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वजन सभी के लिए 40 केजी होना चाहिए कम से कम। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही लिया जाएगा एग्जाम। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो इसका सिलेबस रहेगा वो 300 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग और साथ ही हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे 300 मार्क्स के। तो इसी में से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों जो सिलेबस रहेंगे इसी सिलेबस के अनुसार 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे सही आंसर में से। ये चीज को ध्यान रखिएगा, निगेटिव नहीं खाइएगा। जहां तक कोशिश कीजिएगा कि अपने आप में सही बनाइएगा। निगेटिव आपको जब भी लग रहा है कि 99% की ये सही होगा तभी लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। जबरदस्ती निगेटिव नहीं खाइएगा, क्योंकि आपका अच्छा खासा बना हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा, आपका 0.5 के हिसाब से नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप लोग निगेटिव नहीं खाइएगा एग्जाम में। तो दोस्तों रनिंग की बात करते हैं। रनिंग जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरुषों के लिए 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर रहेगा, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग रनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों अगर आरक्षण की बात करता हूं तो जो यूपी के मूल निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट को नहीं दिया जाएगा। इस बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बिहार, झारखंड, मतलब अदर स्टेट से भी बहुत सारे ऐसे जो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग को आरक्षण नहीं है। यूपी पुलिस के लिए जो यूपी के नागरिक हैं उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात मैं बता देना चाहता हूँ। अगर यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा एक शिफ्ट से या अधिक शिफ्ट हो जाए, या फिर एक तारीख से अधिक तारीखों में अगर एग्ज़ाम ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना ना छोड़े। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। मेरा यही मानना रहता है कि दोस्तों कहीं भी आप लोग रहिए, फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। तो दोस्तों 27 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, और इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। और इसका फी जैसा कि आप सभी को पता है कि 400 रुपया है। तो आप लोग आसानी से इस फॉर्म को किसी भी साइबर कैफे या खुद से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को भरना जरूर दोस्तों। रही तैयारी की बात, तैयारी आपका आसानी से हो जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।